जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन को 6 वर्ष के लिए अकेले एक बार प्रवास पर जाना पड़ा था। उस समय का उपयोग कर अर्जुन ने देशाटन किया था और इसी दौरान वो 1 वर्ष तक द्वारिका में भी रहा था। वहाँ पर यादवों के एक सरदार सत्यक का पुत्र था और इसीलिए उसको सात्विक भी कहा जाता था। वो एक श्रेष्ठ यादव योद्धा था और बचपन से ही भगवान कृष्ण का अनुगामी था। जब उसे पता चला कि अर्जुन कई दिनों तक द्वारिका में ही रहेंगे तो उसने अर्जुन से प्रार्थना की कि मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने उसकी क्षमता को भांपा और उसे धनुर्वेद की शिक्षा दी और कुछ दिव्यास्त्रों को छोड़कर लगभग अपना सारा ज्ञान उसे दे दिया और इसी कारण सात्यकी श्रेष्ठ धनुधर बन गया। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो कृष्ण को यादवों की सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ने के लिए भेजनी पड़ी। अब उस समय पर सात्यकी भी उस सेना की ही एक टुकड़ी का सेनापति था, लेकिन उसने कृष्ण से विनती करी कि मैं अपने गुरु अर्जुन के विरुद्ध नहीं लड़ सकता हूँ और साथ ही उसने कहा कि अर्जुन धर्म की तरफ है और मैं धर्म के विरुद्ध कैसे लड़ूं। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे आज़ाद कर दिया और कहा तुम्हारी इच्छा हो तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ो, और इस कारण वो पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। सात्विकी का विवरण हर जगह नहीं मिलता है। हमारी सोच अर्जुन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य इन्हीं में अटक के रह जाती है, परंतु सात्विकी के बारे में जानना जरूरी है जिसने एक बार कर्ण को भी युद्ध में हराया था। तो आज के इस वीडियो में हम सात्विकी के बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह की जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। भगवान कृष्ण सात्विकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास करते थे। एक बार जब श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो अपने साथ केवल सात्विकी को ही लेकर गए थे। कौरवों की सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने सात्विकी से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए, मैं मारा जाऊं या बंदी भी बना लिया जाऊं, तो फिर हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तुम उसके सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगे। सात्विकी बहुत समझदार था, वो समझ गया और वो सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर ही डट गया। सात्विकी पर विश्वास के कारण ही दुर्योधन के व्यवहार को देखकर सभा कक्ष में कृष्ण ने कौरवों को धमकाया कि दूत के रूप में आए हुए मेरे साथ यहाँ कोई अनिष्ट करने से पहले आपको यह सोच लेना चाहिए कि जब हमारी यादव सेना के पास यह समाचार पहुँचेगा तो वह हस्तिनापुर की सड़कों पर क्या गजब ढाएगी। ये सुनते ही सारे कौरव कांप गए और उन्होंने दुर्योधन को कोई मूर्खता करने से रोक दिया। अब अगर हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो सात्विकी पांडव सेना की एक अक्षौहिणी सेना का सेनापति होता था। युद्ध के दूसरे दिन सात्विकी ने शकुनी से युद्ध किया। शकुनी ने उसे एक भयंकर युद्ध दिया, लेकिन सात्विकी ने उसे हरा दिया। युद्ध के 12वें दिन सात्विकी ने कर्ण को हराया। जी हाँ, कर्ण, महारथी कर्ण, उसे सात्विकी ने 12वें दिन युद्ध में हराया था, लेकिन अर्जुन की शपथ को याद करते हुए उसने कर्ण के प्राण नहीं लिए। 14वें दिन सात्विकी प्रमुख भूमिका में रहे। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की अपनी शपथ को पूरा करने के लिए द्रोण के गठन को छेदने का प्रयास किया तो सात्विकी ने युधिष्ठिर को द्रोण से बचाया, क्योंकि वो सब अर्जुन की अनुपस्थिति में सम्राट को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अगर युधिष्ठिर पकड़ में आ जाता तो युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। सात्विकी द्रोण के साथ एक लंबी लड़ाई में संलग्न रहे। सुबह की लड़ाई को वो शाम तक ले आए। द्रोण सात्विकी से इतने निराश हो चुके थे कि वो दैवीय हथियारों का भी उपयोग कर रहे थे, जिसे सात्विकी ने अर्जुन से सीखे हुए कुछ दिव्य हथियारों के ज्ञान से उसका पलटवार किया था। लेकिन अंत में सात्विकी थक जाता है और वो द्रोण के बाणों से घायल हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर सात्विकी द्रोण को काफी देर तक रोकने का प्रबंधन करता है। 14वें दिन कौरवों की आधी अक्षौहिणी सेना का उसने नाश किया था।
सात्विकी को बाद में अर्जुन को खोजने और उसकी सहायता करने का आदेश दिया गया था। चूंकि अर्जुन पर कई पक्षों से हमला किया जा रहा था, सात्विकी उसे सहायता देने लगता है। सात्विकी भूरिश्रवास के साथ एक तीव्र लड़ाई करता है, जिसके साथ उसका लंबे समय से पारिवारिक विवाद था। एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद सात्विकी द्रोण से लड़ने से पहले ही थक चुका था। वो लड़खड़ाने लगता है और भूरिश्राव उसे घसीटता है और उसे युद्ध के मैदान में अपनी तलवार उठाकर मारने की तैयारी करता है, लेकिन अर्जुन द्वारा उसे मृत्यु से बचाया जाता है, जो एक तीर चलाकर भूरिश्राव की भुजा को काट देता है। इस प्रकार बीच में हस्तक्षेप करना उस समय पर नियम विरुद्ध माना जाता था। इस कारण भूरिश्राव वहीं पर अर्जुन द्वारा चलाए गए तीर का कटाक्ष करते हुए वहीं जमीन पर बैठकर उसका विरोध जताता है। लेकिन जैसे ही वो बैठकर विरोध जताता है, सात्विकी एकदम से होश में आकर झपट्टे से तलवार से उसका गला काट देता है। हालांकि उसके इस उतावले कृत्य के लिए भी उसकी निंदा करी जाती है, लेकिन सात्विकी इस पर कहते हैं कि जिस क्षण भूरिश्राव ने उसके अर्धचेतन शरीर पर प्रहार किया था, उसी समय उसने शपथ ले ली थी कि भूरिश्राव को मार देगा। रात्रि के युद्ध में सात्विकी ने दुशासन को तलवार के द्वंद्व में भी हराया था। उसने गदा की लड़ाई में दुशासन के पुत्र दुर्मसेन को भी हराया। सात्विकी ने तीरंदाजी में कर्ण के पुत्र वृषसेन को भी हराया। युद्ध के 15वें दिन सात्विकी ने भूरिश्रवास के पिता सोमदत्त को मार डाला और भीम को सोमदत्त के पिता बहलिका को मारने में मदद करी। तो ये थी महान सात्विकी की एक कथा, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन उसकी क्षमता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि पांडवों के अलावा युद्ध में जीवित बचा था और बाद में गांधारी के कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण यादव वंश का जब नाश हुआ, तब उसकी मृत्यु हुई थी। बोलिए श्री हरि विष्णु विष्णु।